अब बंगाल जैसे राज्य में, और जब मैं बंगाल जैसे राज्य कह रहा हूं तो ये दिल्ली नहीं है, ये मीडिया के लाइमलाइट में नहीं है, हम लोग भी इस पर चर्चा तब कर रहे हैं जब आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन जी वहां अपना बौद्धिक दे रहे हैं, हम चर्चा तब करते हैं जब कुछ घटना हो जाती है, हम चर्चा तब करते हैं जब आरजी कार हो जाता है, हम चर्चा तब करते हैं जब कोई मंत्री पकड़ा जाता है, हम चर्चा तब करते हैं जब 45 करोड़ एक घर में मिलता है, हम चर्चा तब करते हैं जब रैकेट बनता है, हम चर्चा तब करते हैं जब शरिया लागू करने का एक विधायक बोल देता है कि ये तो मुसलमान वाला होता तो भाई यहां तो शरिया से ही चलता है, जब एक ने खुलेआम सड़कों पर एक महिला को पीट दिया था। उस बंगाल में ये हो रहा है। तो आप जब इस संदर्भ से देखेंगे तो आप जरा सोचिए कि जिस बंगाल में चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव हुआ 2021 में, उसके तुरंत बाद लोगों को भागकर असम जाना पड़ा, तब के राज्यपाल आज के उपराष्ट्रपति महोदय वो जाकर वहां मिलने जाते हैं कि क्या स्थिति। वहां स्वयंसेवक जब निकला होगा अपने घर से और इस मैदान तक पहुंचा होगा, इस जगह तक पहुंचा होगा, तो उसको आप समझिए तो उन बाधाओं, उन संघर्षों की बात मोहन जी कर रहे थे। पहली बात तो ये। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को संघ के सामाजिक प्रबोधन से बड़ा लाभ मिलता है। यानी समाज में जो संघ अच्छा विचार, हिंदू एकत्रीकरण ये सब करता है तो उससे भाजपा को राजनीतिक लाभ मिलता है, क्योंकि दूसरे जो दल हैं वो इसको बढ़ने नहीं देना चाहते। अब यहीं आइए तो बंगाल का समझ में आ जाएगा। यानी हिंदू एकता, हिंदू एकत्रीकरण वो नहीं चाहते हैं। बंगाल की जो डेमोग्राफी है वो बहुत अनुकूल नहीं है। जो जितने सीमावर्ती इलाके हैं उन सब में स्थिति है, और कलकत्ता में भी इवन कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिससे फिरहाद हकीम जैसे लोग ये कह देते हैं कि हम मुस्लिम माहौल बनाएंगे। वहां भाजपा की ये चुनौतियां हैं।